जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर देंगे। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संबंधित नहीं है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और भारत का ही हिस्सा है। हिमालय का जो भाग अराकानियोमक से मुड़कर जाता हुआ है और फिर जाकर समुद्र में उठता है, उसी मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अंडमान निकोबार जो है हिमालय पर ही बसा हुआ है। राइट आंसर इसका क्या होगा सर। विकल्प उत्तर तीसरा, यानी कि किन्नौर जो द्वीप है ये आपका निकोबार अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। भारत पाक, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, भारत और श्रीलंका होगा। यहां पर आपको पाक की खाड़ी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आदम का पुल और पाक की खाड़ी भी देखने को मिलती है, तो राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी के बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये वो प्रश्न है जहां आप गलती करके ज़रूर आते हैं। राइट आंसर क्वेश्चन का पहला ही होगा, लक्षद्वीप, दमन और दीप, फिर चंडीगढ़। ठीक है, आरोही क्रम में है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये प्रश्न मुझे कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्या भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है। बताइए, विस्तारित कहाँ तक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है 2. बताइए क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा सर। राइट आंसर दूसरा होगा, यानी कि 200 समुद्री मील में। कितना, 200 समुद्री मील में भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, याद रखेंगे 200 समुद्री मील। क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या देना है बताइए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अच्छा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्थित है। एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम या लक्षद्वीप। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा फटाफट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन का राइट आंसर रामेश्वरम होगा। आपको याद रखना, रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अच्छा प्रश्न, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कर्क रेखा निम्नलिखित में से एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए, आपको पता है कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहेंगे कर्क रेखा जो है हमारे राज्य के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे राज्य मतलब जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उनमें से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होती है और फिर बांग्लादेश होते हुए निकल जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य इसमें शामिल है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। बताइए, अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। क्वेश्चन का राइट आंसर एर्नाकुलम होगा, याद रखेंगे। ए इस क्वेश्चन का मतलब पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि तो ये तो आपको रटना होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत के संघ शासित केंद्र प्रदेश कितने हैं। तो इसमें एक से अधिक कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन हमें दे नहीं है तो एक से अधिक हम लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो प्रश्न अच्छा होगा उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो आपने रट रखा है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ये प्रश्न, भारत के मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से मानकीय समय को दर्शाता है। देखिए, 82.5 डिग्री हमारे यहाँ से निकलती है इलाहाबाद के। इलाहाबाद से भी अगर पूछ लिया तो नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, ये भी बात है याद रखा। अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी मानक रेखा है भारत के कितने राज्यों से, तो बोलेंगे सर 5 राज्यों से होकर जाती है। याद रखें, कितने राज्यों से, कहेंगे सर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्नों में से एक है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। अपतट क्या होते हैं, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, अब इसमें ये मुंबई है, मुंबई द्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये किससे, ये मतलब तट से लगा हुआ है,
तो इसमें से राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये अपतट द्वीप नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आया कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो बोलेंगे सालसेट द्वीप पर, ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे मुंबई। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं आबादी किसी द्वीप पर है तो मुंबई में ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित? बीकानेर, भुज, भोपाल, गांधीनगर। क्वेश्चन का राइट आंसर भोपाल होगा, ठीक है, भोपाल। मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो हिंद महासागर से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपनी? तो अपना भारत है, क्योंकि भारत प्रायद्वीप भारत है, पूरा ये वाली सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। तो निम्न जो आपको देश दिए गए इनमें सबसे ज़्यादा सीमा हिंद महासागर से भारत ही साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रीक भाषा होगा, याद रखेंगे। किस भाषा में सर? ग्रीक भाषा में किया गया, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबी समुद्र सीमा वाला राज्य कौन सा? देखिए मैं आपको बताता हूं सर, सबसे लंबी सीमा पहले नंबर पर तो आपका गुजरात आता है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया था, तो सेकंड नंबर पर आपको याद रखना क्या हो जाएगा सर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिलहाल राइट आंसर गुजरात ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2020 में देश के संगठित 3 राज्यों को गठन की तिथियों का सही समूह बताना है। देखिए भारत में 2020 में 3 राज्यों का नया गठन हुआ, ठीक है। 3 राज्य जिन्हें छज भी आप ट्रिक से याद करते हैं। तो कब? तो इसमें आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ जो था 1 नवंबर को बना था, उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड 15 नवंबर को। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, और जो आपका ये झारखंड था ये 15 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। अच्छा, तो 14वां राज्य फिर कौन बना था सर? झारखंड ही बना था, याद रखेंगे। वो सॉरी 14वां कह रहे हैं, 24वां, ठीक है। 28वां ये बना था, फिर उसके बाद 29वां बना था आपका तेलंगाना, लेकिन फिर अब हट गया था तेलंगाना अब, ठीक है। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो आपको रट रखा होगा, राजस्थान। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, यूपी। जनसंख्या में यूपी। नेक्स्ट प्रश्न, क्या मरकट द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? मरकट द्वीप बोलेंगे भाई साहब, मरकट द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है लक्षद्वीप, निकोबार, दमन द्वीप, न्यूमोर द्वीप। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बोलिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मरकट जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार को कहते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार जो है ये अंडमान और निकोबार ये आपस में दोनों मिलकर मिलते हैं, लेकिन 10 डिग्री चिन्ह इनको अलग करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 10 ने इनकी सबसे ऊंची अगर चोटी इसकी बूझे तो क्या बताएंगे? सेंट्रल पीक, ठीक, इसी के सेंट्रल पीक याद रखें। और ये कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, सेंट्रल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपको दिया नहीं गया, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न अब शायद आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य म्यांमार के साथ देश की सीमा स्थित नहीं है? बताना है। म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, याद रखेंगे। म्यांमार सबसे ज़्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, याद रखेंगे। बाकी आपको तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं, त्रिपुरा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। क्या कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, अल्वाए या एलेप्पी। क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा, एर्नाकुलम ये है, ये कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। अच्छा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कहेंगे कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, देन सिक्किम, देन त्रिपुरा। तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? भारत में स्थल से कौन सा? पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, हटा दो भैया ऑप्शन से। उड़ीसा, चिल्का झील बिल्कुल तट पर, कर्नाटक, तो ये बिहार। बिहार ये आपका कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है, मतलब लैंड कंट्री नहीं सॉरी स्टेट है, मतलब स्थल विरुद्ध स्टेट है, स्थल से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, और आज का अंतिम प्रश्न है, कि भारत में किस राज्य
की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मणिपुर होगा। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछे था कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है तो क्या बताएंगे सर? वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा। 2 बार कौन साझा करता है? असम। असम जो है 2 बार सीमा साझा करता है, एक बार पहले ही, फिर मेघालय को काटते हुए फिर इधर आ जाता है। जब मेघालय समाप्त हो जाएगा आपका, फिर आता है असम नीचे, तो आपका फिर सीमा साझा करता है। तो असम 2 बार सीमा साझा करता है। याद रखें कितनी बार सर? 2 बार असम सीमा साझा करता है, ये बात आपको। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है। 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ, ये भी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।